ठोस एवं अर्धचालक युक्तियां। इसके पिछले क्लास में इसके अंतर्गत हमने क्या देखा था, पी एन संधि डायोड क्या होता है, किस प्रकार से पी एन संधि डायोड बनाया जाता है ना। उसमें हमने देखा था कि पी प्रकार के अर्धचालक और एन प्रकार के अर्धचालक को एक विशेष विधि, जिसे हम क्या कहते हैं, डोपिंग कहते हैं, के माध्यम से उन्हें जोड़ा जाता है। और जब उनको जोड़कर हमको जो युक्ति प्राप्त होती है उनको हम क्या कहते हैं, पी एन संधि डायोड कहते हैं, है ना। और उसके बाद पी एन संधि डायोड को जब हम जोड़ते हैं तो संधि में किस प्रकार की क्रियाविधि होती है, इसके बारे में भी विस्तार से हमने देखा। और उसके जोड़ने के क्रम में हमने देखा कि किस प्रकार से हम बैटरी को जोड़े तो हमको धारा प्रवाहित होती है और किस प्रकार जोड़ेंगे तो धारा प्रवाहित नहीं होती। उसको हमने देखा था अग्र अभिनति और पश्य अभिनति, है ना। तो अग्र अभिनति में हमने देखा कि जब हम बैटरी के धन सिरे को पी से जोड़ते हैं, यानी धन को धन से और ऋण को ऋण से, तो उस समय वो अग्र अभिनति कहलाता है और उस समय क्या होता है, धारा प्रवाहित होता है। लेकिन जब हम बैटरी के धन को जो है किससे जोड़ते हैं, ऋण से जोड़ते हैं, है ना। बैटरी के धन को ऋण से जोड़ते हैं और ऋण को धन से जोड़ते हैं, उस समय वह पश्य अभिनति में कहलाता है। और उस समय संधि स्थल में चूंकि आवेश नहीं जा पाते, जिससे धारा प्रवाहित नहीं होती, उसको क्या कहते हैं, पश्य अभिनति कहते हैं। तो इस प्रकार से जो है डायोड जो तैयार होता है, पी एन डायोड, इसको हम क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो सामान होते हैं उसमें ये जो डायोड होते हैं वो कैसे होते हैं। देखिए ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन में, आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे 3 डायोड दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये जो 3 डायोड हैं इसमें से जो है ये पहला वाला डायोड की हम बात करें जो ऊपर में आपको दिखाई दे रहा है, इसमें आप देख सकते हैं कि इधर जो सिल्वर कलर दिखाई दे रहा है आपको, वो जो है पी प्रकार का अर्धचालक है। और यहाँ पे जो है दिखाई दे रहा होगा वो कौन सा, काला कलर का दिखाई दे रहा है ना। तो ये जो है आपका एन प्रकार का अर्धचालक है। इनको जो है एक विशेष विधि से जोड़ा गया है ना। और इसके 2 सिरे आपको जो है दिखाई दे रहे हैं, एक जो है इधर दिखाई दे रहा है, एक सिरा इधर दिखाई दे रहा है ना। तो ये जो है आपका पी एन संधि डायोड है ना। तो ये जो डायोड होता है इसका उपयोग टीवी, है ना, जो कैलकुलेटर कंप्यूटर, है ना, इनमें जो है इनका इस्तेमाल होता है। जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक सामग्री होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान होते हैं, इनमें जो है डायोड का उपयोग होता है, जिसमें एक जो अर्धचालक होता है पी होता है और दूसरा जो होता है एन होता है, और उनको विशेष विधि से क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। इसको हम ऐसा भी देख सकते हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लगे हुए हैं, है ना, ये जो होते हैं ये है आपके डायोड। यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया कि जो सिल्वर कलर का जो दिख रहा है आपको जो पॉइंट, ये जो है पी प्रकार का अर्धचालक है, जबकि जो ब्लैक कलर का जो दिख रहा है वो एन प्रकार का अर्धचालक है, ठीक है। ये जो है सिल्वर कलर का जो दिख रहा है वो पी प्रकार का अर्धचालक है और ये जो ब्लैक कलर का दिख रहा है वो एन प्रकार का अर्धचालक है। इन्हें क्या कहा जाता है, डायोड कहा जाता है। इसमें जो उपकरण लगे हुए हैं और इनके बारे में भी हम अध्ययन कर सकते हैं, इनके बारे में भी देख सकते हैं। आपने प्रत्यावर्ती धारा में पढ़ा होगा ट्रांसफार्मर के विषय में, तो ये जो उपकरण यहाँ पे लगा हुआ है ये क्या चीज है, ट्रांसफार्मर है, ठीक है। ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के होते हैं, उपचयी ट्रांसफार्मर और अपचयी ट्रांसफार्मर, ठीक है। और इसी तरीके से ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कंडेंसर, है ना, संधारित्र, ठीक। धारिता, संधारित्र, इसके विषय में हमने देखा है पिछले कक्षाओं में, पिछले जो विषय में, है ना, पिछले जो हमने जो पढ़ा है उसमें इसको, इसके बारे में देखा है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पे लगे हैं ये प्रतिरोध हैं, ठीक है। प्रतिरोध में कार्बन प्रतिरोध का मान जो हमको ज्ञात करना रहता है, तो इसमें हम कलर का जो यहाँ पे बना हुआ है, रंग बने हुए हैं इस प्रतिरोध में, हम देख सकते हैं कि जैसे लाल रंग बना है, हरा रंग बना है, तो इसके आधार पर ही इसके
इसके मान का गणना किया जाता है कि प्रतिरोध का मान कितना होता है। ठीक, तो ये हो गया आपका प्रतिरोध। ये जो इस वो है, ये आपको जो नीले कलर का दिखाई दे रहा है, इसको क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। ठीक इसी तरीके से यहाँ जो आपका ये जो लगा है, इसको कहते हैं आईसी। ठीक है, ये जो पॉइंट है इसको क्या कहते हैं? आईसी। आईसी जो होता है, ये भी हमारे जो अर्धचालक जो पदार्थ होते हैं, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है ना, इनसे जो होता है आईसी बना होता है, जिसको कंप्यूटर में भी यूज किया जाता है ना। और इसी तरीके से ये जो लगा हुआ है, ये इसको कहते हैं ट्रायोड, जिसके विषय में हम आगे और अध्ययन करेंगे। उसमें हम देखेंगे कि ट्रायोड क्या होता है। जैसे हमने देखा डायोड में 2 अर्धचालक होता है, इसी तरीके से ट्रायोड जो देखेंगे, इसमें जो है 3 अर्धचालक का प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गया आपका ट्रायोड, है ना, और ये हो गया आपका संधारित्र, ये हो गया ट्रांसफार्मर, है ना, और ये हो गया आईसी। इसी तरीके से यहाँ जो लगा है ये चोक है ना। तो इस प्रकार से ये पूरे उपकरण में आप जो है देख सकते हैं कि कौन कौन सा जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो सामान होते हैं, या जिसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, डायोड के बारे में, वो कहाँ लगा है, प्रतिरोध किसको कहते हैं, इसके बारे में हम अध्ययन कर सकते हैं, है ना। फिर से एक बार हम इसको के बारे में जानकारी लेते हैं। इसको क्या कहते हैं? डायोड कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? डायोड। ठीक है ना, ये डायोड है जिसके 2 सिरे होते हैं। इसी प्रकार ये जो है इसको कहते हैं संधारित्र। ठीक है, ये संधारित्र लगे हुए हैं पूरे, और ये जो बीच में जो लगा हुआ है ये पार्ट, इसको कहते हैं ट्रांसफार्मर। ठीक, और इसी तरीके से ये जो पार्ट जो लगे हुए हैं इस प्रकार से जो दिखाई दे रहे हैं आपको, जिसमें जो नीले कलर का रंग दिखाई दे रहा है आपको, और उसमें जो है लाल हरा इस प्रकार के जो रंग बने हुए हैं, इसको क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। ठीक, इसी तरीके से इसके ऊपर का जो ये वाला हिस्सा है, इसको कहा जाता है ट्रायोड, है ना। इसमें 3 पिन होते हैं ट्रायोड में, और इसे जो है आईसी कहा जाता है, और इसे चोक कहा जाता है। ठीक है, इस तरीके से हम उपकरणों में लगे डायोड का उपयोग जो है देख सकते हैं कि किस तरीके से, है ना, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे जो उपकरण हैं उनमें जो है डायोड लगाया जाता है और डायोड का उपयोग होता है। ठीक, अब जो है अभी हमने देखा कि डायोड क्या है। अब आपने इसके माध्यम से समझ लिया कि डायोड कैसा दिखाई देता है ना। ठीक है, अब जो है हम डायोड का उपयोग देखेंगे। ठीक, डायोड जो होते हैं, पी एन संधि डायोड का दिष्टकारी के रूप में उपयोग के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है अर्ध तरंग दिष्टकारी, और दूसरा जो होता है आपका पूर्ण तरंग दिष्टकारी। इसके बारे में हम देखेंगे। तो पी एन संधि डायोड का, पी एन संधि डायोड का दिष्टकारी की भांति उपयोग। ठीक है, पी एन संधि डायोड का दिष्टकारी की भांति उपयोग। अब ये जो दिष्टकारी होता है ना, दिष्टकारी होता है वो क्या चीज है? ठीक, तो इसका उपयोग देखने से पहले हम दिष्टकारी के बारे में देखते हैं। जो हमारे जो धारा आती है ना, जैसे घरों में जो धारा आती है वो कौन सी धारा आती है? प्रत्यावर्ती धारा, है ना। कौन सी धारा आती है घरों में? जो हम यूज करते हैं विद्युत, तो जो घरों में लाइट आती है या जो धारा आती है वो प्रत्यावर्ती धारा होती है। ठीक है, और दूसरा जो धारा होता है वो होता है दिष्ट धारा। तो जो वोल्टेज होते हैं या जो धारा होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टेज, है ना, या दूसरा दिष्ट धारा या दिष्ट वोल्टेज। ठीक है, तो हम प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं इसके बारे में जानकारी ले लें, है ना। तो प्रत्यावर्ती धारा उस धारा को कहते हैं जिसका मान समय के साथ, जिसका जो दिशा होता है वो समय के साथ क्या होते रहता है? बदलते रहता है। ठीक है, तो प्रत्यावर्ती धारा ऐसे धारा जिसको हम इस ग्राफ से देख सकते हैं कि
कि प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं? जब धारा का मान, जो धारा की जो दिशा होती है वो समय के साथ बदलती रहती है, ऐसे धारा को हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ जो धारा की दिशा है, पहले ये धारा की दिशा ऊपर की ओर थी, फिर यहाँ जो है इधर जाकर नीचे की ओर चली गई, ऋणात्मक दिशा में चली गई। ठीक, और पुनः फिर यह जो है धनात्मक दिशा की ओर, ऊपर की ओर चली गई, और यहाँ पे पुनः आप देख सकते हैं कि ये ऋणात्मक दिशा में चली गई। इस तरीके की जो धारा होती है उसको क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा। अर्थात प्रत्यावर्ती धारा वह धारा है जो समय के साथ उसकी दिशा परिवर्तित होते रहती है। दूसरा जो है दिष्ट धारा। ठीक, प्रत्यावर्ती धारा को हम एसी करंट कहते हैं, अल्टरनेटिव करंट, है ना। और डीसी, दिष्ट धारा को डीसी कहते हैं, डायरेक्ट करंट। ठीक है, तो जो दिष्ट धारा होता है वो कैसा होता है? इसका जो दिशा होता है समय के साथ परिवर्तित नहीं होता। ठीक, इसको आप ग्राफ से इस प्रकार से देख सकते हैं कि दिष्ट धारा की जो दिशा होती है वो परिवर्तित नहीं होती, समय के साथ एक समान बनी रहती है। ठीक है, ये देखिए, ये हो गया आपका इस प्रकार की जो धारा हमें प्राप्त होती है इसको हम क्या कहते हैं? दिष्ट धारा। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि समय के साथ इसकी दिशा नीचे की ओर नहीं जा रही है, ऋणात्मक नहीं हो रही है, बल्कि कैसी है? धनात्मक ही है। ठीक, ऐसी धारा को हम क्या कहते हैं? दिष्ट धारा कहते हैं। अर्थात दिष्ट धारा किसे कहते हैं? ऐसा धारा जिसका दिशा समय के साथ परिवर्तित नहीं होता, उसे हम दिष्ट धारा कहते हैं। ठीक है ना। एक बार इसको फिर से देखते हैं, प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं? ऐसी धारा जिसका दिशा जो होता है समय के साथ परिवर्तित होते रहता है, इसे हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। जबकि दिष्ट धारा ऐसे धारा को कहते हैं जिसका मान समय के साथ इसकी जो दिशा होती है, इसका जो दिशा होता है वो परिवर्तित नहीं होता, इसको हम क्या कहते हैं? दिष्ट धारा कहते हैं। ठीक है, तो दिष्ट, अभी हम देखेंगे पी एन संधि डायोड का दिष्टकारी की भांति उपयोग। एन संधि डायोड का दिष्टकारी की भांति उपयोग, है ना। जब पी एन संधि डायोड प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित कर देता है ना, तो उसको क्या कहते हैं? दिष्टीकरण। ठीक है, पी एन संधि डायोड जब प्रत्यावर्ती धारा को किसमें बदल देता है? दिष्ट धारा में बदल देता है, उसको क्या कहते हैं? दिष्टीकरण कहते हैं। ठीक, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने की क्रिया, बदलने की क्रिया को दिष्टकरण कहते हैं, है ना। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने की क्रिया को दिष्टीकरण कहते हैं, है ना। और इसमें प्रयोग किए गए उपकरण को दिष्टीकरण कहते, दिष्टिकारी कहते हैं। और इसमें प्रयुक्त उपकरण को दिष्टकारी कहते हैं।
ठीक, इस तरीके से आप देख सकते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने की क्रिया को दिष्टकरण कहते हैं, जबकि उसमें लगे हुए जो उपकरण होते हैं उसको दिष्टकारी कहते हैं। उसमें कौन से उपकरण लगे रहते हैं? पीएन संधि डायोड। ठीक है, तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने की क्रिया को ही क्या कहते हैं? दिष्टकरण कहते हैं। ठीक, अब जो है ये जो पीएन संधि डायोड होता है वो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में दो तरीके से बदलता है। कौन कौन से तरीके से बदलता है? एक होता है अर्ध तरंग दिष्टकारी, ठीक है, अर्ध तरंग दिष्टकारी, और दूसरा इसका उपयोग होता है पूर्ण तरंग दिष्टकारी। ठीक, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो पीएन संधि डायोड होता है वो अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में उपयोग होता है उसका, और साथ ही साथ पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में भी इसका उपयोग होता है। ठीक, अब देखिए इसके बारे में विस्तार से हम देखें। अर्ध तरंग दिष्टकारी के बारे में हम क्या करेंगे? विस्तार से देखेंगे। देखिए पहला, पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में उपयोग। ठीक, पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में उपयोग। इसमें क्या होता है, जैसे हमने अभी उपकरण में देखा ट्रांसफार्मर के विषय में, ठीक है, तो अर्ध तरंग दिष्टकारी में सबसे पहले हम इसके जो चित्र होते हैं, ग्राफ होते हैं, उसके बारे में देखते हैं कि इसमें क्या क्या उपकरण होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है एक ट्रांसफार्मर होता है टी, क्या लगा रहता है? ट्रांसफार्मर टी, है ना, और ट्रांसफार्मर टी की इस साइड जो होती है ये होता है प्राथमिक कुंडली। ठीक, ये प्राथमिक कुंडली का निवेशी क्षेत्र जहां पर हमको क्या करना है? प्रत्यावर्ती वोल्टेज को देना है। ठीक ठीक, ट्रांसफार्मर की ये जो होती है वो होती है द्वितीयक कुंडली। जो इस प्रकार से ये जो संकेत है ये कुंडली के संकेत हैं, है ना। इसमें दो सिरे होते हैं, सिरा ए और सिरा बी। ठीक, अब यहाँ पर सिरा ए में जो है डायोड लगे होते हैं। डायोड के संकेत आपको बताए हैं कि इस प्रकार का जो संकेत होता है वो डायोड का जो ये भाग होता है वो P को दिखाता है और ये छोटा वाला जो सिरा होता है वो N को दिखाता है। तो ये इस प्रकार से जुड़े होते हैं। इसके पश्चात जो बैटरी का जो कुंडली का जो कुंडली का जो ये सिरा होता है जो बी को दिखा रहा है ना, ये किससे जुड़ा होता है? एक लोड से जुड़ा होता है जिसको कहते हैं आर, है ना। और यहाँ इसकी दिशा हम बता देते हैं सी से डी की ओर। और ये जो है ऐसा जो दूसरा जो सिरा होता है वो किससे जुड़ा होता है? इस डायोड के एन सिरे से जुड़ा होता है। ठीक है ना। तो इसके बारे में हम फिर से एक बार देख लेते हैं। ये हो गया ट्रांसफार्मर टी, इसकी ये प्राथमिक कुंडली हो गई। ठीक है, ये प्राथमिक कुंडली हो गई, है ना। और ये हो गया द्वितीय कुंडली, जिसका इस सिरा को हम ए कहते हैं और इस सिरा को क्या कहते हैं? बी कहते हैं। ठीक है, ये जो सिरा होता है वो डायोड के कौन से भाग से जुड़ा होता है? पी भाग से, पी क्षेत्र से, है ना। पी क्षेत्र मतलब आपको बताए हैं कौन सा सिरा क्या कहते हैं, बताइए?
प्लस, बिल्कुल सही जवाब है ना, ये प्लस सिरा, ठीक। और एन जो होता है उसको कौन सा भाग कहते हैं, ऋण भाग, है ना, ठीक। तो ये द्वितीय कुंडली का जो ए सिरा होता है ये पी से जुड़ा होता है डायोड के, है ना, और जो दूसरा सिरा जिसको बी लिखे हैं, बी जो होता है वो लोड से होते हुए कहां से जुड़ा होता है, एन से जुड़ा होता है, ऋण सिरे से जुड़ा होता है। और ये जो आपका लगा हुआ है इसको कहते हैं लोड, और यहाँ से हम क्या करते हैं, आउटपुट प्राप्त करते हैं, ठीक है। जो हम यहाँ निवेशी देंगे उसको हम यहाँ पे आउटपुट में प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करें, प्राथमिक कुंडली में ये प्रत्यावर्ती जो वोल्टेज होता है इसको क्या कराया जाता है, यहाँ पे दिया जाता है, निवेश कराया जाता है, ठीक है। आपने जो है ये पढ़ा है कि प्रत्यावर्ती जो वोल्टेज है ना, इसको जब हम प्राथमिक कुंडली में देते हैं तो उसके यहाँ पे जो लगा द्वितीय कुंडली है उसमें क्या हो जाता है, प्रेरण स्वरूप यही यहाँ पे प्रेरित हो जाता है, ठीक है ना, स्पष्ट है। जो हम प्रत्यावर्ती वोल्टेज प्राथमिक कुंडली में दे रहे हैं, प्रेरण स्वरूप वही वोल्टेज कहाँ पे प्रेरित हो जाता है, द्वितीय कुंडली में प्रेरित हो जाता है, ठीक। तो प्रथम अर्ध चक्र इसकी हम बात करें, जब यह निवेशी सिग्नल प्रथम अर्ध चक्र इसमें दिया जाता है प्राथमिक कुंडली में, तो उस कारण से द्वितीय कुंडली में भी ये अर्ध चक्र क्या हो जाता है, प्रेरित हो जाता है, ठीक है, स्पष्ट है। जब प्रथम अर्ध चक्र इसमें इनपुट होता है, अंदर जाता है, तो द्वितीय कुंडली में भी यही अर्ध चक्र क्या हो जाता है, प्रेरित हो जाता है। उस स्थिति में क्या होता है, उस स्थिति में ये जो ए सिरा है वो धनात्मक विभव में आ जाता है। कौन सी विभव में आ जाता है, धनात्मक विभव में आ जाता है, ठीक है। और बी जो सिरा होता है इसकी अपेक्षा ऋणात्मक हो जाता है, ठीक है, स्पष्ट है। क्या हुआ, जब धनात्मक अर्धचक्र को प्राथमिक कुंडली में दिया जाता है, प्रेरण स्वरूप यहाँ पे भी धनात्मक अर्धचक्र प्रेरित हो जाता है, और इसके प्रेरित होने के कारण से जो ए सिरा है वो धनात्मक विभव हो जाता है और बी सिरा है वो कैसा हो जाता है, ऋणात्मक विभव में हो जाता है। इस समय ये जो दोनों सिरे होते हैं वो किसके समान काम करते हैं, बैटरी के सिरे के समान, ठीक है। ये किसके समान काम करने लगते हैं, बैटरी के सिरे के समान। अब देखिए डायोड से इनका संपर्क किस तरीके से है, ये धन जो है वो किससे जुड़ा है, धन से जुड़ा है ना, और ये जो ऋण है वो कहां से जुड़ा है, ऋण से जुड़ा है। तो ये सीधा सीधा जुड़ गया, धन धन से और ऋण ऋण से। तो इसको कौन सी अभिनति में कहते हैं, हमने देखा था पिछली कक्षा में, धन धन से जुड़ गया, ऋण ऋण से जुड़ गया, इसको कौन सी अभिनति में कहते हैं, अग्र अभिनति, है ना। कौन सी अभिनति कहते हैं, अग्र अभिनति। तो आप देखेंगे कि जब धन धन से जुड़ा है और ऋण ऋण से जुड़ा है तो ये डायोड अग्र अभिनति में आ जाता है, और जब अग्र अभिनति में आता है तो हमने क्या देखा था कि धारा प्रवाहित होती है, धारा प्रवाहित होती है, ठीक है। तो धारा कैसे प्रवाहित होगी, इस प्रकार से इस लोड में सी से डी की दिशा में धारा प्रवाहित होगी। तो इसको हम ऐसे ग्राफ से देख सकते हैं। हमने क्या किया, ये देखिए ये निवेशी सिग्नल है ना, और ये जो हो गया आपका, जो हम इस लोड में यहाँ पे हम क्या प्राप्त करने वाले हैं, निर्गत सिग्नल, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब हमने धनात्मक अर्धचक्र दिया तो क्या हुआ, धनात्मक अर्धचक्र हमने जैसे ही दिया तो यहाँ पे क्या हुआ, आउटपुट में हमको क्या मिला, धारा प्रवाहित होती है, यानी कि हमको क्या मिला, इस प्रकार से जो है प्राप्त हुआ, ठीक है ना। इसी तरीके से अब जब यहां से ऋणात्मक अर्धचक्र प्रवेश करता है तो क्या होगा, द्वितीय जो चक्र है वो कौन सा चक्र है, ऋणात्मक, ये
यहाँ पे ऋणात्मक जब सिरा जाएगा तो ये भी कैसे हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है। अब इस स्थिति में जब आधे ऋणात्मक चक्र यहाँ पे प्रेरित होता है, उस समय ये जो सिरा ए है वो कैसा हो जाता है, ये जो सिरा ए है वो कैसा हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है, ऋणात्मक विभव पर। और जो बी सिरा है वो कैसा हो जाता है, धनात्मक विभव पर। ठीक है। अपेक्षाकृत कैसा हो जाता है, धनात्मक विभव पर हो जाता है। अब आप देखिए कि किस प्रकार से इसमें जुड़ा हुआ है। ये ऋण जो सिरा है वो धन से जुड़ा है और ये धन जो है वो किससे जुड़ा हुआ है, ऋण से जुड़ा हुआ है। अब ये कौन सी अभिनति में आ गया, कौन सी अभिनति में आ गया, पश्च अभिनति में, है ना, पश्च अभिनति में। तो इस स्थिति में क्या होगा, धारा प्रवाहित होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, धारा प्रवाहित नहीं होगा। यानी इस ऋणात्मक अर्ध चक्र में यहाँ पे कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होता। ठीक है। इस तरीके से हमने देखा कि एक आधे चक्र में धारा प्रवाहित होता है और एक आधे चक्र में धारा प्रवाहित नहीं होता। ठीक है। इसके आगे जो है हम और भी देखेंगे कि ये किस प्रकार से क्रियाएं करती हैं, है ना। तो अभी हमने पी-एन संधि डायोड का अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में उपयोग देखा है ना। ठीक है। इसमें हमने क्या देखा कि जो प्रथम अर्ध चक्र होता है, इसमें को जब हम प्राथमिक कुंडली में निवेश कराते हैं तो उस स्थिति में क्या होता है, यहाँ पे भी प्रथम अर्ध चक्र प्रेरित हो जाता है। ठीक है। इसको एक बार फिर से अपन देख लेते हैं कि जब यहाँ पे प्रत्यावर्ती वोल्टेज निवेश कराते हैं तो प्रथम अर्ध चक्र जो कि क्या है, धनात्मक है ना। ये जब यहाँ पे प्रेरित होता है द्वितीय कुंडली में, उस समय हमारा जो ए सिरा है वो कैसा हो जाता है, ये जो ए सिरा होता है वह उसका विभव धनात्मक हो जाता है और उसकी अपेक्षा जो बी जो सिरा होता है वो कैसा हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। ठीक है ना। प्रथम अर्ध चक्र में क्या होता है, सिरा ए अपेक्षाकृत धनात्मक और जो सिरा बी है वो इसकी अपेक्षा ऋणात्मक हो जाता है। अब हम इसको डायोड से देखते हैं, इसका जोड़, तो हमने देखा कि ये जो धन है ये धन से जुड़ा है और ये जो ऋण है ये यहाँ से ऋण से जुड़ा है। और इस अभिनति को हमने क्या कहा था कि ये जो है अग्र अभिनति में है। ठीक। इस अभिनति को क्या कहा जाता है, अग्र अभिनति कहा जाता है, अग्र अभिनति। और इस समय हमने देखा है कि जब डायोड अग्र अभिनति में होता है तो धारा का प्रवाह होता है। ठीक। तो इस प्रथम निवेशी सिग्नल में, प्रथम अर्धचक्र में क्या हुआ, यहाँ पे हमें धारा प्राप्त हुआ आउटपुट में, जिसकी दिशा सी से डी की ओर यहाँ से हमने प्राप्त कर दिया निर्गत धारा। ठीक इसी तरीके से जब द्वितीय अर्धचक्र की बात करें, द्वितीय अर्धचक्र की बात करें, ये वाला सिरा इसकी बात, तो जब यहाँ पे ये इनपुट में जाता है तो उसी क्षण यहाँ पर क्या हो जाता है, द्वितीय कुंडली में भी ऋणात्मक वाला सिरा प्रेरित हो जाता है। ठीक। अब इस स्थिति में यहाँ पे जो सिरा ए है वो कैसा हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है, ऋणात्मक विभव पर, और इसकी अपेक्षा बी जो है कैसा हो जाता है, धनात्मक विभव पर। ठीक। इस स्थिति पर जब हम डायोड से इसका संपर्क देखेंगे तो क्या होता है कि ये जो है ऋण और ये धन, ऋण जो है किससे जुड़ा है, धन से, और ये ऋण किससे जुड़ा हुआ है, धन से। ठीक है। विपरीत स्थिति में जुड़ गया, एक धन से एक ऋण से, है ना। इसको कौन सा अभिनति कहते हैं, पश्च अभिनति। और पश्च अभिनति में धारा प्रेरित होती है क्या, नहीं होती। धारा उत्पन्न होती है क्या, नहीं होती, है ना। तो जब धारा ही उत्पन्न नहीं होगी तो यहाँ आउटपुट में हमको जो है कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। ठीक। तो इस जो
आपका ऋणात्मक अर्धचक्र है, यहाँ पर हमको कोई भी धारा आउटपुट में प्राप्त नहीं होता। ठीक है ना। इसी प्रकार आप पुनः देखेंगे इस धनात्मक अर्धचक्र में इसी क्रियाविधि के फलस्वरूप ये अग्रभिन्नति में होगा और यहाँ पे हमको धारा प्राप्त होगी। ठीक है, पुनः धनात्मक अर्धचक्र में क्या होगा, ये अग्रभिन्नति में होगा और यहाँ से हमको क्या होगी, धारा प्राप्त होगी। और धारा की दिशा कहाँ से कहाँ की ओर होगी, सी से डी की ओर ही होगी। ठीक है, पुनः जब ये जो अर्धचक्र है ये जब यहाँ जाता है तो ये जो डायोड है वो कौन सा भिन्नति में आ जाएगा, पश्चिम भिन्नति में आ जाएगा। ठीक है, पश्चिम भिन्नति में जैसे ही आएगा धारा का प्रवाह होना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो इस अर्धचक्र में इस अर्धचक्र में हमको धारा प्राप्त हुआ और इस अर्धचक्र में, चौथे अर्धचक्र में यहाँ पे पुनः हमको धारा प्राप्त नहीं होता। ठीक है, इस तरीके से ये क्रिया लगातार चलते रहती है। और यहाँ पर हम ग्राफ से देख सकते हैं कि ये तो हमारा निवेशी सिग्नल हो गया और ये क्या हो गया, निर्गत सिग्नल हो गया, है ना। और निर्गत सिग्नल में आप देखेंगे कि ये जो है अर्धचक्र प्राप्त हुआ, यहाँ पे प्राप्त नहीं हुआ, यहाँ पे प्राप्त हुआ, यहाँ पे पुनः नहीं हुआ, फिर पुनः प्राप्त होगा और फिर पुनः प्राप्त नहीं होगा। तो ये क्या हो गया, अर्ध तरंग दिष्टकारी। इसकी दिशा कैसी है, समान है, एक जैसे है। कैसे है, दिशा समान है, एक जैसे है, इस प्रकार से। ठीक है ना। और आधा हमको प्राप्त हो रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, अर्ध तरंग दिष्टकारी। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, समझ आया, स्पष्ट हो गया। ठीक, अब जो है हम पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में इसका उपयोग देखेंगे। पीएन संधि डायोड का पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में उपयोग। पीएन संधि डायोड का पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में उपयोग। ठीक, यहाँ पे भी जैसे पहले उपकरण था उसी प्रकार से ये ट्रांसफार्मर को दिखाने के लिए इस प्रकार से। ठीक, और ट्रांसफार्मर की ये हो गया आपका प्राथमिक कुंडली, है ना। और यहाँ पे इस प्रकार से सिंबल, ये प्राथमिक कुंडली हो गई ट्रांसफार्मर की। ये यहाँ पे सिरा ए और इस प्रकार ये द्वितीय कुंडली का सिरा बी। ठीक, यहाँ जो है इस प्रकार से डायोड लगा होगा, डायोड पी एन। ठीक है, जो द्वितीय कुंडली है इसके मध्य बिंदु E से एक हम तार निकालते हैं और इस तार में क्या जोड़ देते हैं, लोड जोड़ देते हैं। और इसी लोड में हमको क्या प्राप्त करना है, निर्गत धारा प्राप्त करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इस तरीके से ये आर लोड जो है लगा दिया, सी डी, और इसके जो सिरा है इसको हमने किससे जोड़ दिया, एन से जोड़ दिया। इसी तरीके से इसका जो ये सिरा है इसको हम इससे जोड़ेंगे। इससे पूर्व जो बी है यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, एक डायोड और लगा देंगे। पी एन, और इसको फिर पुनः इसके इस सिरे से ऐसे जोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अर्ध तरंग दिष्टकारी
और पूर्ण तरंगदिष्टकारी में उपकरण में अंतर है कि हमने अर्ध तरंगदिष्टकारी में एक डायोड का उपयोग किया था। ठीक है, कितने डायोड का उपयोग किया था? एक डायोड का उपयोग किया था, और वहां पे हमने निर्गत जो धारा प्राप्त किया था वो कैसा था? आधा, मतलब अर्ध तरंग की भांति था, है ना। अब जो हमको क्या प्राप्त करना है? पूर्ण तरंग जो है प्राप्त करना है, तो इसके लिए हमने 2 डायोड का इस्तेमाल किया है। इस चित्र को एक बार फिर से समझें। ये ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर का ये जो कुंडली है, ये कौन सी कुंडली है? प्राथमिक कुंडली, है ना, प्राथमिक कुंडली। और ये जो कुंडली बना है, ये कौन सी कुंडली है? द्वितीयक कुंडली। ठीक है, और द्वितीयक कुंडली का ये वाला सिरा को हम ए कहते हैं, और इस सिरे को क्या कहते हैं? बी कहते हैं। यहाँ पे सिरा ए जो होता है वो इस डायोड से जुड़ा हुआ है। डायोड के कौन से सिरे से जुड़ा है? पी सिरे से। ठीक, इस डायोड का नाम हम दे देते हैं डायोड D1। क्या दे देते हैं? डायोड D1। ठीक, इसी प्रकार जो कुंडली, जो द्वितीय कुंडली है, इसके जो मध्य बिंदु है E, है ना, यहां से एक तार जोड़ देते हैं। ठीक है, और इस तार में एक लोड लगा देते हैं R। ठीक, ये जो लोड है, इसके तार का जो दूसरा सिरा है वो इधर से N से जुड़ा है। ठीक है, इसी प्रकार जो सिरा B की बात करें तो सिरा B में भी एक डायोड लगा हुआ है। जो सिरा B का सिरा जो है P से जुड़ा हुआ है, धन क्षेत्र से जुड़ा है, और ये जो N है वो इस प्रकार से यहां से तार से जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहां तक स्पष्ट है। इस तरीके से हमारे पास कितने डायोड हो गए? डायोड D1 और ये डायोड D2। ठीक है, नामकरण कर देते हैं इनका। एक का नाम D1 हो गया और दूसरे का नाम D2। अब इसकी क्रियाविधि को हम क्या करेंगे? विस्तार से देखेंगे। ठीक है, तो हमने जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज है उसको कहां पे दिया था? कहां पे दिया? पहले प्राथमिक कुंडली में, है ना। कहां पे दिया? प्राथमिक कुंडली में। इस प्रकार से ये जो होता है, ये होता है आपका प्रत्यावर्ती वोल्टेज। प्रत्यावर्ती वोल्टेज, इसको हमने प्राथमिक जो कुंडली है उस पर हमने निवेश कराया। ठीक, और ये जैसे ही प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती वोल्टेज निवेश होता है, यहाँ पे लगे जो द्वितीयक कुंडली होता है उसमें भी ये जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज क्या हो जाता है? प्रेरित हो जाता है। ठीक है, तो इसके प्रथम अर्धचक्र की हम बात करें। प्रथम अर्धचक्र जब यहाँ पे प्रेरित होता है तो उस स्थिति में क्या होता है? ये प्रथम अर्धचक्र हो गया। ठीक है, ये प्रथम अर्धचक्र कहाँ प्रेरित हुआ? इसमें प्रेरित हुआ। ठीक है, इस स्थिति में जो ए का जो सिरा है वो कैसा हो जाता है? धनात्मक विभव पर हो जाता है। ठीक है, ए जो सिरा है वो कैसा हो जाता है? धनात्मक विभव पर हो जाता है, और बी जो होता है उसकी अपेक्षा ऋणात्मक विभव पर हो जाता है। ठीक, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे क्रिया होती है। ये धनात्मक में हो गया तो बिंदु ई कैसा होगा? ये बहुत अधिक धनात्मक हो गया तो उसके सापेक्ष हम ई की तुलना करते हैं। ठीक, ए जब बहुत अधिक धनात्मक होता है तो उसकी तुलना में ई कैसा हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। अभी हम तुलना इन दोनों का नहीं करेंगे। किनकी तुलना करते हैं? ए और ई का। ठीक है, क्योंकि डायोड किसके मध्य लगा है? पहला डायोड जो लगा है वो ए और ई के मध्य लगा है, इसलिए हम क्या करेंगे? इनकी तुलना करते हैं। ठीक, तो प्रथम अर्धचक्र में जो सिरा ए है वो बहुत अधिक धनात्मक हो गया, उसकी तुलना में बी बहुत अधिक ऋणात्मक हो गया। तो हम ए की तुलना ई से जब करें तो ये बहुत अधिक धनात्मक है तो ई कैसा हो जाएगा? उसकी तुलना में ऋणात्मक हो जाएगा। ई कैसा हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। अब इसका जो है डायोड से, इसको आप कह सकते हैं बैटरी का सिरा। अब ये डायोड से किस तरीके से जुड़ा है? ये धन P
पी से जुड़ा है मतलब धन से, ठीक है। धन किससे जुड़ा है? धन से, ठीक है ना। और ये ऋण हो गया, ये किससे जुड़ा हुआ है? ये ऋण से जुड़ा है, ठीक है। डायोड D1 की बात करें, इसको स्पष्ट दिख रहा है आपको कि धन जो है क्या हो जाएगा? धन से हो जाएगा, और ऋण जो है किससे हो जाएगा? ऋण से। तो ये डायोड D1 किस अभिनति में आ जाएगा? कौन सी अभिनति में? अग्र अभिनति में, ठीक है। कौन सी अभिनति में आ जाता है? ये जो है यहाँ पे अग्र अभिनति में आ जाता है, ठीक है। कौन सा डायोड? डायोड D1, ठीक है। अग्र अभिनति में आने का मतलब है कि डायोड D1 कैसा हो गया? एक्टिव हो गया, सक्रिय हो गया। और जब सक्रिय हो जाता है तो निश्चित तौर से यहां से धारा प्रवाहित होती है, ठीक है। अब जो धारा प्रवाहित होगी उसकी दिशा देखिए कहां से कहां की ओर होगी? C से D की ओर। लोड में कहां से कहां प्राप्त होगा? C से D, ठीक है। तो इसको हम ग्राफ से समझ सकते हैं। ग्राफ में देखिए, ये जो है निवेशी सिग्नल, और ये जो है आपका क्या हो जाएगा? निर्गत सिग्नल। निवेशी जिसको हमने क्या किया? दिया है, और निर्गत जो हम क्या करेंगे? प्राप्त करेंगे, ठीक है। ठीक, अब देखिए प्रथम अर्ध चक्र में हमने क्या देखा? ये प्रथम अर्ध चक्र है, इसका हमको आउटपुट क्या मिलेगा इसको भी हम देखेंगे, ठीक है। तो अभी हम देख रहे थे कि जब प्रथम अर्ध चक्र यहाँ पे प्रवेश करता है उस समय सिरा ए जो है क्या होता है? धनात्मक, उसकी अपेक्षा जो ई है ऋणात्मक हो जाता है, और धन से और ऋण से जुड़ता है, ठीक। इस स्थिति में यह अग्रभिनति में आ जाता है, और डायोड जो D1 है वो कैसा हो जाता है? सक्रिय हो जाता है, कार्य करना शुरू कर देता है, और धारा जो है यहाँ पे बहने लगता है। उसी क्षण इसकी हम तुलना करके देखें, कौन से सिरा की? B सिरा की, है ना। तो जो B सिरा है वो बहुत अधिक कैसा है? ऋणात्मक है, ठीक है। इसके सापेक्ष E कैसा हो जाएगा? यदि B जो है बहुत अधिक ऋणात्मक है तो E जो है इसके सापेक्ष कैसा हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब, कैसा हो जाएगा? धनात्मक हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो है हम डायोड से देखेंगे कि किस प्रकार से ये जुड़ा है, ठीक। देखिए B का ऋण सिरा T से जुड़ा है, मतलब ऋण जो है कैसा, किससे जुड़ा है? धन से, ठीक है। और ये जो धन है वो किससे जुड़ा हुआ है? ऋण से जुड़ा है, ठीक। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये यदि बैटरी का सिरा हो गया तो ये जो है ऋण जो है धन से जुड़ा है, और ये इधर ऋण जो है धन से जुड़ा है। और जब ऋण धन से या धन ऋण से जुड़ता है तो उसको कौन सी अभिनति कहते हैं? पश्च, है ना, पश्च अभिनति, ठीक। तो उसी क्षण, जिस क्षण यहाँ पे D1 जो है एक्टिव है, उसी क्षण यहाँ की जो क्रियाविधि देखें, यहाँ पे क्या हो जाता है? डायोड D2 पश्च अभिनति में आ जाता है, यानी कि यहाँ से कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी। यानी डायोड D2 कैसा हो गया? डिसएक्टिव, अक्रियाशील, है ना। और उस क्षण डायोड D1 कैसा है? क्रियाशील है, ठीक। तो प्रथम अर्ध चक्र में, प्रथम धनात्मक अर्ध चक्र में हमने देखा कि जो एक डायोड D1 है वो तो सक्रिय हो जाता है अग्र अभिनति में आने के कारण से, परंतु डायोड D2 जो है वह पश्च अभिनति में रहने के कारण से निष्क्रिय हो जाता है। इस क्रिया में डायोड D1 से तो धारा बहती है, लेकिन डायोड D2 से धारा नहीं बहती, परंतु धारा तो बहती है, जिसको हम किस में प्राप्त कर लेते हैं? लोड में प्राप्त कर लेते हैं। तो ये जो प्रथम अर्ध चक्र है, इसमें जो है हमारा डायोड D1 जो है एक्टिव होता है, और हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं? धारा प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। ये बात स्पष्ट हो गई, क्लियर हो गई, है ना। अब जो है हम द्वितीय अर्ध चक्र की बात करें। द्वितीय अर्ध चक्र में क्या होगा?
द्वितीय ऋणात्मक अर्धचक्र, ये वाला सिरा स्पष्ट है ना। ये ऋणात्मक सिरा जैसे ही यहाँ पे प्रेरित होता है, ठीक है, ये प्रथम अर्धचक्र था, यहाँ पे अपन देख लेते हैं कौन सा अर्धचक्र, ऋणात्मक अर्धचक्र, है ना। ये यहाँ पे जब प्रेरित होता है उस क्षण क्या होगा, उस क्षण आपको मालूम है कि ये ए जो सिरा है वो बहुत अधिक ऋणात्मक विभव पर हो जाता है और ये बी जो सिरा होता है वो कैसा होता है, बहुत अधिक धनात्मक हो जाता है। ठीक है, स्पष्ट है। ऋणात्मक अर्धचक्र में सिरा ए जो होता है वो कैसा हो जाता है, ऋण हो जाता है, और सिरा बी जो होता है वो कैसा हो जाता है, धन हो जाता है। ठीक है, अब इनकी तुलना हम किससे करते हैं, ई से करते हैं। ठीक है, ये बहुत अधिक ऋणात्मक हो गया ए वाला भाग, तो ई कैसा हो जाएगा, उसके सापेक्ष धन हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत ऋणात्मक हो गया तो ई कैसा हो जाएगा, उसके सापेक्ष धन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, स्पष्ट है। अब इसके डायोड में जोड़ने के क्रम देखिए, ये ऋण है वो किससे जुड़ा है, धन से जुड़ा है। ठीक है, और ये जो धन है वो किससे जुड़ा हुआ है, ऋण से। तो जब धन ऋण से और ऋण धन से जुड़ता है तो कौन सा अभिनति होता है, पश्च अभिनति। वेरी गुड, है ना, ये हो जाएगा आपका पश्च अभिनति। ठीक, और पश्च अभिनति में जब होता है तब धारा प्रवाहित होता है कि नहीं होता, नहीं होता। वेरी गुड, है ना, यहां से धारा प्रवाहित नहीं होगा। और जब धारा प्रवाहित नहीं होगा यानी कि D1 कैसा है, हो गया, निष्क्रिय हो गया, डिसएक्टिव हो गया, है ना, तो यहां से इस क्षण जो है धारा प्रवाहित नहीं होगा और D1 जो है निष्क्रिय हो जाएगा। उसी क्षण हम इसकी बात करें तो यहां पर हम देख रहे हैं कि B जो है वो बहुत अधिक धनात्मक है, तो यदि इसकी तुलना हम ई से करें तो उसके सापेक्ष ई कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक, है ना, कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक। तो ये हो गया ऋणात्मक। ठीक, तो इस क्षण यदि बी की बात करें तो बी बहुत अधिक धनात्मक होने के कारण इसकी तुलना जब हम ई से करते हैं तो ई जो है इसके सापेक्ष कैसा हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। और अब हम इसके बैटरी में जोड़ने के क्रम देखें तो आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि जो बी सिरा है, जो धन है, वो पी से जुड़ा है यानी कि धन से जुड़ा है। इसी तरीके से जो ई है वो ऋण है और ये ऋण किससे जुड़ा है, एन से यानी कि ऋण से। ठीक है, जब धन धन से जुड़ता है और ऋण ऋण से जुड़ता है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं, अग्रभिनति, है ना। कौन सी अभिनति कहते हैं, अग्रभिनति। सीधा सीधा जुड़ना, धन धन को और ऋण ऋण को सीधा सीधा जुड़ गए, तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, इस स्थिति में जो डायोड D2 है अग्रभिनति में आने के कारण से कैसा हो जाएगा, सक्रिय हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, सक्रिय हो जाएगा, है ना। और यहां से फिर धारा जो है प्रवाहित होने लगेगा और धारा की दिशा कैसा होगा, बताइए, धारा की दिशा कैसा होगा, C से D की ही ओर होगा। ठीक है, C से D की ही ओर होगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि द्वितीय अर्धचक्र में जो है डायोड D1 तो पश्च अभिनति में आने के कारण निष्क्रिय हो जाता है, लेकिन डायोड D2 अग्र अभिनति में आने के कारण से कैसा हो जाता है, सक्रिय हो जाता है। और धारा जो है कौन से डायोड से बहती है, D2 डायोड से जो है धारा प्रवाहित होने लगती है। ठीक है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, आउटपुट में देख सकते हैं। चूंकि धारा की दिशा पहले भी C से D की ओर थी और दूसरे में भी कहां से कहां की ओर हुई, C से D की ओर हुई, तो इस तरीके से हमको द्वितीय अर्धचक्र में भी ऐसे धारा हमको प्राप्त होगा। ठीक है, यहाँ पे डायोड D2 जो है सक्रिय होता है। ठीक, इसी तरीके से ये जो क्रम है वो चलते रहते हैं। एक बार डायोड D1 सक्रिय होता है और एक बार डायोड D2 सक्रिय होता है, और चूंकि धारा की दिशा जो होती है वो कैसी होती है, एक समान होती है, C से D की ओर, तो हमको जो चक्र प्राप्त होंगे वो कैसे प्राप्त होंगे, एक ही दिशा में। कैसे प्राप्त होंगे, एक ही दिशा में। तो ये कैसे हो गए, पूर्ण तरंग दिष्टकारी। कैसे प्राप्त हो गए, पूर्ण तरंग दिष्टकारी, है ना। तो इस तरीके से जो है, जो PN संधि डायोड जो होता है उससे हम अर्ध तरंग दिष्टकारी की तरह उपयोग कर सकते हैं और साथ ही साथ पूर्ण तरंग दिष्टकारी की भांति उपयोग कर सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार हमने आज इन विषयों पर चर्चा किया। कल इसके
जो इससे आगे आने वाली चीजें हैं उनके बारे में हम देखेंगे। धन्यवाद।